अच्छा, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि रात को हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का क्या सीन है, और वही हुआ कि बॉयज़ आए दूसरे जिम से और अब हम रेसलिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्पारिंग करेंगे। हाँ भाई, तो आज का सेशन एंड हुआ। हमने रेसलिंग की, फिर ग्रैपलिंग की, फिर स्पारिंग की, और हमारे साथ एक और फाइटर जिसने इंडिया को शिकस्त दी थी, फिनिश किया था पहले राउंड में जैसा बोला था वैसा, वो मौजूद है। मुजाहिदुल्लाह, क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज K7 इज आवर सेकंड होम। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारी रूटीन क्या होती है इफ्तार के बाद की। वैसे तो व्लॉग्स में हमने इवेंट्स कवर किए, इफ्तार कवर की। अभी तो मैं तो समझो कि न्यू हूँ व्लॉगिंग में, लेकिन आज हम बताएंगे कि हमारे जैसे कि इफ्तार के बाद की क्या रूटीन होती है। अभी हम जाएंगे जिम, और जिम में आपको बताएंगे कि वर्कआउट होता है। उसके अलावा रमज़ान में अच्छी रूटीन बन गई है कि दूसरे जिम के बॉयज़ भी आ रहे हैं, वो भी तरावी पढ़ के आते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। जैसे अब्दुल्ला होता है, अब्दुल्ला 8 बजे से लेके ट्रेनिंग शुरू करता है, फिर जब तक मतलब आते रहते हैं बॉयज़ 12 बजे तक, तो हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है। आज अभी जाके देखते हैं कि 8 बजे क्लास हो रही होगी, ग्रुप क्लास रईस की, उसमें जाते हैं। कभी कभार हम ये करते हैं कि ऐसे जूनियर क्लास होती है, उसमें स्पारिंग करते हैं। वार्म अप हो गया, एक मतलब टच लाइट स्पारिंग हुई 1 घंटे की, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर थोड़ी देर बाद कोई आ गया, फिर उनके साथ स्पारिंग की, रेसलिंग की या ग्रैपलिंग की, या फिर पैड वर्क किया, बैक वर्क किया। अब्दुल्ला को करा रहा होता हूँ अक्सर मैं ट्रेनिंग, पैड वर्क करा रहा होता हूँ, फिर हम रेसलिंग करते हैं, मैं अब्दुल्ला स्पारिंग करते हैं लाइट लाइट। उसके अलावा फिर तरावी का टाइम हो जाता है, तरावी के बाद बॉयज़ आते हैं, दूर से गुलशन से आ रहे हैं, कुछ अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, फिर हम उनको वेलकम करते हैं, उनके साथ ट्रेन करते हैं, उनके साथ स्पारिंग करते हैं। अब ये है कि आज देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है और आज क्या ट्रेनिंग होती है। अभी जैसे कि अब्दुल्ला भी आ गया है, और अब्दुल्ला का मैं वेट कर रहा था, अभी अब्दुल्ला आ गया है और हम निकलते हैं क्लब की तरफ, फिर आपको बताते हैं आगे की अपडेट। हाँ, तो हम जिम पहुंच चुके हैं, और जिम में अभी क्लास हो रही है। अब पहले होती है रईसी ग्रुप क्लास, और आपको उसके मनाज़र जाके दिखाते हैं अंदर। इस तरह ये जिम है हमारा, और अभी ग्रुप क्लास हो रही है, और हम ग्रुप क्लास में तो इतना वर्कआउट नहीं कराएंगे। हमने मंगाई चाय पियेंगे। अब्दुल्ला थोड़ा लो फील कर रहा था, तो लो तो नहीं फील कर रहा था, लेकिन सुस्त फील कर रहा था, तो हमने अभी चाय ऑर्डर की है। चाय आएगी, उसके बाद हम चाय पियेंगे और फिर देखते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान आ रहे हैं दूसरे जिम्स के, वो आएंगे तकरीबन 10 के बाद, और 10 के बाद ही हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे अपने वर्कआउट का। वो चलेगा 12 साढ़े 12, देखते कब तक चलता है। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। बॉयज़ के साथ चाय पे बैठना है दोबारा, क्योंकि बाहर से आते हैं, फिर वो लंबी थोड़ी हो जाती है। उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. अच्छा, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि रात को हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का क्या सीन है, और वही हुआ कि बॉयज़ आए दूसरे जिम से, और अब हम रेसलिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्पारिंग करेंगे। मैं आपको शॉट दिखाता हूँ। ये रईस है, और उधर वो है अब्दुल्ला और मुजाहिद रोल कर रहे हैं। उधर पर्सनल ट्रेनिंग भी हो रही है, और उधर दूसरी साइड भी पर्सनल ट्रेनिंग हो रही है। हाँ भाई, तो आज का सेशन एंड हुआ। हमने रेसलिंग की, फिर ग्रैपलिंग की, फिर स्पारिंग की, और हमारे साथ एक और फाइटर जिसने इंडिया को शिकस्त दी थी, फिनिश किया था पहले राउंड में जैसा बोला था वैसा, वो मौजूद है। मुजाहिदुल्लाह, क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज K7 इज आवर सेकंड होम। उस्ताद का शुक्रिया, उस्ताद रिजवान का, हमेशा हमारे दरवाजे खुले रखते हैं। थैंक यू फॉर अब्दुल्ला। इसको पाकिस्तान और MMA से दूर रखो बस। और हमारे साथ दूसरा फाइटर भी है, रईस के नेशनल लेवल के फाइटर हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है रईस की। अब्दुल्ला, क्या कहना चाहोगे रईस के बारे में? यार बहुत मेहनती लड़का है, इंशाल्लाह उम्मीद इससे है फ्यूचर है। इंशाल्लाह। इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें हुई ना इंसाफी, मतलब जो इसका गेम आगे जानता जाएगा, लेकिन ये बच्चा लड़का वो है, बच्चा तो नहीं कह सकते, हार्ड वर्किंग है, और इंशाल्लाह इससे बहुत उम्मीद है, जैसे हमें मुजाहिद से उम्मीद है, बाकी बॉयज़ से उम्मीद है, इंशाल्लाह आगे जाएगा। इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और ये अपकमिंग स्टार फाइटर, अभी इनकी फाइट आने वाली है किसमें, रियल वर्ल्ड में। क्या कहना चाहोगे? बस अल्लाह अकबर, तैयारी पूरी जारी है। बाकी बॉयज़ भी हैं इधर। बाकी एक हमारे पास एक जो मुबारक के मुस्तहिक हैं, जिनको हम पहले रमज़ान से मुबारक कर रहे हैं। हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बोलना चाहोगे? कंग्रेचुलेशन ऑन व्हाट? एवरीथिंग। भाई ये बस एक्सेप्ट करते और हमें मुबारकबाद वापस देते हैं। भाई आप कुछ बोलो ना। ये रमज़ान मुबारक है। सामने वाली पार्टी ने ईद मुबारक विश किया, तो ये हमें रमज़ान बोलो।
दानियल साहब क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में? He's got severe back pain right now. नहीं नहीं, हमें तो नहीं लग रहा बैक पेन, अभी तो इतनी पंचिंग की आपने। भैया क्या मस्ती कर रहे हो, एक दिन आते हो कमर पकड़ के। अब सही हो गया है, सही करने वाला मिल गया। हाँ कौन वाला है? वाली वाली ओए अन्नान, आप क्या कहना चाहोगे इसकी कमर के बारे में? इसने कुछ कांड किया लग रहा है। क्या 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 काट? इसने रमजान में कुछ कांड कर दिया, अब इसकी बैक खराब हो गई है। नहीं सही हो गई भाई, हम तो देख रहे सही हो गई। हम जाएंगे कॉफी भी, हम कहाँ जाएंगे? कॉफी। ओए डन हो गया। कॉफी भी है। फेवरेट कौन सी है? कॉफी फेवरेट माचा। ओए बस माचा डन हो गया। दानियाल ठीक है भाई, दानियाल ऊपर चढ़े हुए, कॉफी बीन्स का माचा डन हो गया। ठीक है बस इनकी बार में डन हो गया डन हो गया डन हो गया। वो आए हैं हमारे मेहमान, तो वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लाए, तो मैं आपको मिलवाता हूँ हसन से। हसन से आज मैं पहली दफ़ा मिला हूँ माशाल्लाह से। कैसे आप पूरे थे? ये हसन है। बहुत अच्छा सेशन रहा, बेहतरीन। अब्दुल्ला भाई नेक्स्ट लेवल स्ट्राइकर पाकिस्तान का माशाल्लाह। तो भाई नंबर 1 ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई हमारी वीडियो बना रहे पीछे से, ब्लॉगिंग पे लेकिन हमने मवाद के इकट्ठा कर लिया भाई। भाई इनकी कमर खराब थी, कैसे सही हुई है? बस यहीं पे आगे सही है ना? ये रात भी इधर ही दफन हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ शाम में गए थे सही कराने। हाँ, ये रात भी इधर दफन हो जाएगा हो गया भाई। ये रात इधर दफन कर दें? हम शाम में गए थे सही कराने। नहीं नहीं दफन नहीं, दफन नहीं करा, चलो जिंदा बहुत ही सारे रहो। ऐसे राधे भी निकलने हैं। ओए, अन्नान कॉफी बीन डन है। हाँ जी, तो इस तरह हमारा सेशन एंड हुआ जाता है। आप दिखाऊँ जिम, और अच्छा सेशन हुआ। आज स्पारिंग हुई और रेसलिंग की। अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा सीखने को मिलता है जब आपके पास क्या बोलते हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स हो और आउटसाइडर्स हो, उनके साथ ट्रेनिंग करें और आपको नई नई समझे टेक्निक्स होती हैं, उनकी सबकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, क्योंकि सरप्राइज अटैक्स होते हैं। आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ तो आपको पता होता है कि क्या टेक्निक्स है क्या नहीं है। अब ये है कि अच्छा सेशन गया और अब हम चलेंगे घर की तरफ और व्लॉग भी इसी तरह एंड होगा। ये एंड ना भी हुआ तो अगर हम कहीं जा रहे हुए तो उधर की आपको अपडेट देंगे। अगर कहीं नहीं जा रहे तो समझे व्लॉग यहीं पे एंड है। ये केस है जिम हमारा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। A few moments later. हाँ जी, तो व्लॉग एंड नहीं करते, व्लॉग और बनाते हैं। और क्योंकि मुझे फीडबैक आया था कि शुरू के व्लॉग छोटे थे तो थोड़ी सी लंबी करो, ये फीडबैक था। सीधी सीधी बात है। अब ये कि हम ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। जब आप 2-2.5 घंटे का वर्कआउट सेशन कर लें उसके बाद आपको पता है हालत कैसी हो जाती है। और रेसलिंग से तो समझें कि मसल बिल्कुल ही आपके सोर हो जाते हैं। और जो करते होंगे रेसलिंग उनको ज़्यादा बेहतर पता है जो इस फील्ड के हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो अलग चीज़ होती है। रेसलिंग में आपकी जान लग रही होती है और ये कि आप थक जाते हैं, आपकी शेल हो जाते हैं मसल। तो अब हम यही है कि भूख लगी है हमें और हम घर की तरफ जा रहे हैं। और उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग जब आप ज़्यादा करते हो तो आपका खाने का भी दिल नहीं करता है। सही अब्दुल्ला? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी बस इतना दिल कर रहा है कि पानी पीते रहो, बस पानी पीते रहो, और कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। और बस यही है कि रिहाइड्रेट करने का दिल ही चाह रहा है बस, कि पानी पियो या फिर कुछ ऐसा हो कि गैटरेट टाइप की कोई चीज़ हो या ORS हो। बाकी खाने का तो ऐसा दिल नहीं है, लेकिन खाना भी मजबूरी है। रमज़ान में फिर डाइट पूरी ना हो तो फिर ये होता है कि वेट भी गिर जाता है, मसल गिर जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। फिर पूछने लग जाते हैं सारे कि वेट कट पे हो क्या नहीं हो। फिर आपको पता है कि सबको डिटेल समझाना, वो फिर इग्नोर भी नहीं कर सकते। सब जानने वाले चाहने वाले होते हैं तो उनको लगाव होता है, इसीलिए पूछते हैं। लेकिन अब ये है कि रमज़ान में थोड़ी टफ़ हो जाती है लाइफ। और एज एन एथलीट वैसे तो मज़ा आ रहा है रमज़ान में, रमज़ान का कोई इशू नहीं है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है रमज़ान में। अब ये है कि हम जाते हैं घर की तरफ, खाना वाना खाते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। स्टे ट्यून्ड।